चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ और बात करती हूँ मकर लग्न के बारे में, मकर राशि के भी बारे में सर बताएंगे। तो हम्म। मकर लग्न के लिए आने वाला नया साल 2025 कैसा रहने वाला है, इस पर सर अभी प्रकाश डालेंगे। और ग्रहों की स्थिति को पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए। ओके, शेयर हो गया। शेयर हो गया हिना जी? जी सर जी। ओके। जुपिटर जो है वो पंचम से ट्रांजिट कर रहे हैं। लग्नेश जो है शनि वो द्वितीय भाव में है। राहु केतु का एक्सिस जो है आपका 3 और नवम भाव से है। मंगल नीच का होकर के दृष्ट कर रहा है। सूर्य अष्टम का लॉर्ड होकर के 12वें घर में चला गया है। और सप्तम का लॉर्ड चंद्रमा वो भी 12वें घर में अस्त हो गया है। ये स्थिति ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी बात। जुपिटर से अगर शुरू करते हैं तो जुपिटर जो है यहां से बैठ करके इनके 11th हाउस को और लगन को और नवम को तीनों को दृष्ट कर रहे हैं। मतलब वाह। पिछला साल जो इनका निकला है नॉलेज गेन करने में, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन में, लंबी स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए, ठीक है, हाँ। प्रॉफिट में बढ़ोतरी के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, अपने विजडम मैच्योरिटी लेवल को बढ़ा करके ये साल इनके लिए जा रहा है। डेफिनेटली इन्होंने नॉलेज के एंगल से इन्होंने बहुत कुछ गेन किया होगा। शनि जो है वो लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में स्व राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धन तो दिया लेकिन उतना तरीके से वो जो फ्लो है ना वो शायद कहीं ना कहीं कमी कर दी है। उतनी स्पीड से नहीं आया है जिस स्पीड से उनको एक्सपेक्टेशन था। दिया भी है लेकिन शनि है अपने कारक तत्व अपने निजी स्वभाव से हाँ। वो शनै हाँ धीरे धीरे देंगे। कंटिन्यूअस एक फ्लो बना रहा है लेकिन इनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक शायद नहीं रहा होगा। नहीं रहा। अब मार्च के बाद तीसरे घर में शनि राहु, वाह क्या बात है। त्रिकोण के लॉर्ड के साथ सर युति है, वो मैं देख रही थी द्वितीय भाव में। करेक्ट। यहाँ पे शनि और शुक्र दोनों जो हैं योग कारक के साथ लग्नेश का द्वितीय भाव में कनेक्शन है। अच्छा कनेक्शन है ये अपने आप में एक राजयोग बनाने वाला कनेक्शन है। फैमिली के साथ बनने वाला एक कनेक्शन है। धन भाव में बनने वाला एक कनेक्शन है। तो ये एक अच्छा सिचुएशन है। मार्च तक कुछ बड़ा इनको सक्सेस या ऐसा कुछ हम देख सकते हैं कि मार्च से पहले शायद इनको कुछ एक बड़ी न्यूज, अच्छी न्यूज मिले। मार्च के बाद जो है जब शनि जो है इनके लग्नेश हैं वो तृतीय भाव में चले जाएंगे। राहु से इनका मिलन हो जाएगा। 2 मैलेफिक तृतीय भाव में इनकी जबरदस्त एनर्जी में इजाफा होगा। यस। उपचय भाव में पाप ग्रह जी अच्छे होते हैं भाई। मैं बेसिक फंडामेंटल से ही चलना है। लेकिन इस एनर्जी के साथ ये कुछ गलत कदम ना उठा लें जोश में, क्योंकि राहु भी है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है इनको अपनी एनर्जी को सोच समझ करके चैनलाइज करना है ये 2 महीने के लिए। मैलिफिक है तो जीव कारक तत्व यानी कि आपके छोटे भाई बहन से कुछ जबरदस्त मनमुटाव होने की, अलगाव होने का संकेत मिल रहा है। 2 महीना अगर आप लोग संभाल लेंगे तो फिर ये नहीं होगा। लेकिन 2 महीने आप अपने पड़ोस में, यंगर सिबलिंग्स में, कजन्स में ये चीज जरा बिल्कुल संभाल करके रखिएगा जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कर्म जो है लग्नेश अपने से तीसरा जा रहा है तो आपको एफर्ट बहुत बढ़ जाएंगे आपके ये आने वाले कुछ समय के अंदर। ठीक है। तो ये जो है आपको तैयार कर रहे हैं शनि के भैया आने वाले 2-2.5 साल जो है आप जरा तैयार हो जाइए। ठीक है। जुपिटर की अगर बात करेंगे तो मई तक का समय ठीक है, बढ़िया है। फिर जब ये छठे घर में आ जाएंगे तो सेहत को लेके परेशानी दिखती है। क्यों? 12वें का लॉर्ड छठे में,
12वें का लॉर्ड छठे में, जी जी। ठीक है, और आपके तीसरे का भी लॉर्ड छठे में। तो ये कुछ विपरीत राजियों की स्थिति तो बन रही है सर। हाँ, बिल्कुल बन रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनको जुपिटर रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, और सर्विस हमेशा करते रहें, चाहे वो किसी को सेल्फ सर्विस के मोड में रहें या फिर वो एक्चुअल जॉब में जाते हैं तो सर्विस में रहें, सर्विस ना छोड़ें। ये मेरा उनसे निवेदन रहेगा, रिकमेंडेशन रहेगा जी। ठीक है, क्योंकि छठे में बैठ करके ये 10th हाउस को देख लेंगे, ये बहुत बढ़िया है, ब्लेस कर दे रहे हैं इनके करियर में। सेकंड हाउस को फिर देख लेंगे तो धन भाव को भी देख लेंगे, जी सर। अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट कर रहे हैं, सिर्फ सेहत का ध्यान रखना है, अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहां से 12वें घर को देखेंगे तो विदेश जाना या फिर कुछ बड़ा खर्चा होना, ठीक है, ये सब भी चीजें जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे। या आपके आय का स्रोत अगर विदेशी भूमि से जुड़ा है तो वहां पे मैं फायदा देख रही हूँ सर। जी, जुपिटर की अमृत दृष्टि। जी, तो वहां पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी आप करेंगे वो आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट का समय है। और मई से पहले, मई क्या बल्कि मार्च एंड होने से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी कुछ अगर खरीदना चाहते हैं तो वो भी एक तरह से योग बन सकता है। और राहु केतु जब ये शिफ्ट करेंगे तो सेकंड हाउस और 8th हाउस में आएंगे। 8th हाउस में केतु का आना बहुत अच्छा नहीं है, मेलेफिक का आना, लेकिन अगर आप ऑकल्ट से रिलेटेड हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, रिसर्च से रिलेटेड हैं, तंत्र मंत्र साधना से रिलेटेड हैं, स्पिरिचुअल से रिलेटेड हैं, आपके अपने पर्सनल अपलिफ्टमेंट से आप रिलेटेड हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्ञान देने वाला है ये जी। राहु दूसरे घर में जाएगा तो आपको डेफिनेटली जो है थोड़ा सा पैसे में उठा पटक ऊपर नीचे ये करके देंगे। घर से जो है थोड़ा सा मनमुटाव या दूरी वो बना सकते हैं कि भाई राहु है तो थोड़ा सा आप गलत फहमी ऐसा कुछ हो जाए, ये भी ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है ओवरऑल जुपिटर की दृष्टि आ जाएगी तब तक तो मेरे को ये कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की बात है तो वैसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम फिर वही है, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, ठीक है, और अभी तो जुपिटर देख भी रहे हैं, बाद में तो जुपिटर जो है जब वो छठे घर में आ जाएंगे तो भी लगन पे कोई भी शुभ दृष्टि नहीं रह जाएगी, ना लग्नेश पे कोई शुभ दृष्टि रह जाएगी। तो ये साल एज यूजुअल जैसा कि कैप्रिकॉन लगन वाले होते हैं, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और का साथ आपको नहीं मिलने वाला है, लक के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। जी, स्ट्रोक ऑफ लक कम दिख रहा है इनके लिए है ही नहीं। सर यार सेकंड हाउस में राहु के लिए सर कहते हैं कि कुछ एडिक्शन प्रोन भी बनाते हैं। आप अगर स्मोकिंग वगैरह से तौबा करके रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी चीजों के लिए आपको जी। इसको अगर आप जोड़ के देखेंगे ना, राहु दूसरे भाव में गए हैं तो आपको जंक फूड, फ्रैंक फूड, फैटी फूड ये सब खिलाएंगे, और जुपिटर छठे में है जहां मैंने कहा सेहत का ध्यान रखिए, बीमारी के लिए। अब आप इन दोनों को जोड़िए। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे और खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आपको राहु उधर ही लेकर जाएंगे, उसके लिए आपकी क्रेविंग बढ़ाएंगे, ऐसे हाँ, कुछ ना कुछ तो वो अपना छल कपट करेंगे ही, राहु का काम है, उनका नेचर है, तो वो तो ये करने ही वाले हैं, तो वो रहेगा ही रहेगा। बट ओवरऑल अच्छा सर अगर 1-2 मिनट आपके पास टाइम हो तो इसको चंद्रमा की स्थिति से भी अगर आप बता दें तो एक हल्का सा ओवरव्यू मकर राशि वालों के लिए। देखिए, अगर चंद्रमा जो है वो यहाँ पे है तो भी मोर और लेस सेम ही सिचुएशन बनेगी। नहीं, इसी चार्ट को अगर आप मून चार्ट बना दें, ये कह रही थी मैं। मून चार्ट बनाएंगे तो जो मैंने धनु वाले के लिए बोला है वो यहाँ पे मैच हो जाएगा। जी हाँ। तो मकर लग्न के लिए सर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि अपने बाहुबल पे भरोसा रखिए और किस्मत के भरोसे आप मत बैठिए। तो ये एनर्जी जो पूरे साल बना रहे हैं विभिन्न प्लैनेट्स, विभिन्न ग्रह, वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है।